कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी कॉर्पी से। उसने जंग छोड़ दी थी और अब बस सोना ढूंढना चाहता था। उसके साथ एक कुत्ता और एक घोड़ा है। कॉर्पी नदी के किनारे ढूंढता रहता है, जब तक आखिरकार उसे सोना मिल जाता है। वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और अपने तंबू में छुपा देता है। पूरी रात जागकर पहरा देता है ताकि कोई चुरा ना ले। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना एक बोरी में डालता है और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ घंटों बाद उसे नाजी सैनिकों का एक ग्रुप दिखता है। उनका लीडर ब्रूनो नाम का आदमी है। नाजियों के पास एक बड़ा टैंक है और एक ट्रक भरा औरतों से, जिन्हें उन्होंने अगवा किया है। वुल्फ नाम का एक सिपाही औरतों को तकलीफ दे रहा है। कॉर्पी बिना कुछ बोले उनके पास से गुजर जाता है। वुल्फ उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है। कॉर्पी सड़क पर चलता रहता है। उसे नाजियों द्वारा छोड़ी गई लाशें दिखती हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे 4 और सिपाहियों के साथ एक ट्रक मिलता है। वे उसे घोड़े से उतरने को कहते हैं। सिपाही उसके बैग में देखते हैं और सोना ढूंढ लेते हैं। कॉर्पी अपने कुत्ते को भागने के लिए कहता है। एक सिपाही कुत्ते को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता बहुत तेज है। दूसरा सिपाही कॉर्पी को दादाजी बुलाता है और उसे भी गोली मारने की कोशिश करता है। अचानक कॉर्पी अपना चाकू पकड़ता है और सिपाही के सिर में घोंप देता है। बाकी सिपाही गुस्से में आ जाते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। कॉर्पी लड़ने में कमाल का माहिर है। वो अपना चाकू इस्तेमाल करता है और जब वे गोलियां चलाना शुरू करते हैं तो सिपाहियों की लाशों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। वो एक सिपाही को हेलमेट से मारता है। जब आखिरी सिपाही पीछे से हमला करता है तो कॉर्पी उसका हाथ मरोड़ता है और उसी की बंदूक से उसे गोली मार देता है। इसी बीच ब्रूनो और बाकी लोग गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। वे वापस आते हैं और सभी मरे हुए सिपाहियों को देखते हैं, लेकिन कॉर्पी गायब है। ब्रूनो को एक मरे हुए सिपाही की जेब में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। अब वो कॉर्पी को पकड़कर सारा सोना लेना चाहता है। थोड़ी देर बाद नाजी कॉर्पी को सड़क पर ढूंढ लेते हैं। टैंक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कॉर्पी अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है। वो मुश्किल से गोलियों से बच जाता है, लेकिन फिर गलती से एक माइन फील्ड में घुस जाता है। ब्रूनो अपने आदमियों को गोली चलाना बंद करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि कॉर्पी वैसे भी मर जाएगा। फिर एक माइन फट जाती है। घोड़ा मर जाता है, लेकिन कॉर्पी बच जाता है। वो जख्मी है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो अपने घोड़े को अलविदा कहता है और वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नाजी करीब आते हैं। कॉर्पी जल्दी से वो सोना उठाता है जो उसके बैग से गिर गया था। ब्रूनो अपनी गाड़ियां रोककर कॉर्पी को सोना इकट्ठा करने देता है। वो नहीं चाहता कि उसके आदमी माइन पर कदम रखें। कॉर्पी एक पत्थर भी उठाता है। ब्रूनो जैसे ही अपने सिपाहियों को गोली चलाने के लिए कहने वाला होता है, कॉर्पी पत्थर को एक माइन पर फेंक देता है। वो फट जाती है और बहुत सारा धुआं पैदा हो जाता है। जब नाजी गोलियां चलाना शुरू करते हैं तो कॉर्पी सोना धोने वाली अपनी प्लेट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ मिनटों के बाद ब्रूनो एक जवान सिपाही को कॉर्पी को चेक करने भेजता है, लेकिन सिपाही एक माइन पर कदम रख देता है और मर जाता है। ब्रूनो 2 और सिपाहियों को सड़क के किनारों पर चलने के लिए भेजता है। वे भी माइन पर कदम रखते हैं और मर जाते हैं। जब धुआं साफ होता है तो कॉर्पी गायब है। ब्रूनो उसका पीछा जारी रखना चाहता है, इसलिए वो 2 औरतों को टेस्ट के लिए आगे चलाता है। इसी बीच ब्रूनो को जमीन पर कॉर्पी का डॉग टैग मिलता है। वे 2 औरतों को गाड़ियों के आगे चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रूनो टैंक के रेडियो से अपने बॉसेस को कॉल करता है। वो कॉर्पी के बारे में पूछता है। जो वो सुनता है उसे झटका लगता है। उसके बॉसेस उसे कॉर्पी का पीछा छोड़ने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि ब्रूनो जिंदा है, यही उसकी किस्मत है। पता चलता है कि कॉर्पी फिनिश इतिहास का सबसे डरावना सिपाही था। वो किसी की नहीं सुनता था। विंटर वॉर के दौरान रूसियों ने उसके परिवार को मार डाला और उसका घर तबाह कर दिया। उसके बाद कॉर्पी सचमुच खतरनाक बन गया। वो जंगल में अकेले रूसी सिपाहियों का शिकार करता था। उसने अकेले 300 से ज्यादा को मार डाला। लोग उसे कोशी द इमॉर्टल कहते थे। लेकिन ये ब्रूनो को नहीं रोकता। उसे बुरी तरह सोना चाहिए, क्योंकि नाजी युद्ध हार रहे हैं। उसे लगता है कि सोना उसे सजा से बचने में मदद करेगा। इसी बीच कॉर्पी चलता रहता है जब तक उसे एक जली हुई ट्रक नहीं मिलती, जिसमें एक मरी हुई लाश है। वो उसके पीछे छुपता है और अपने जख्म ठीक करना शुरू करता है। वो अपने चाकू से अपने शरीर से गोलियां निकालता है और जख्मों को मिट्टी से ढक देता है। अचानक उसका कुत्ता दिखाई देता है। वो दूर रहता है लेकिन उसे देखता है। कॉर्पी कुछ घंटों के लिए सो जाता है। फिर वो शोर सुनकर उठता है। नाजी ट्रैकिंग डॉग्स के साथ आ गए हैं। कुत्ते उसकी खुशबू ढूंढ रहे हैं। कॉर्पी जल्दी से जली हुई ट्रक के नीचे छुप जाता है और उन्हें गुजरते हुए देखता है। जब आखिरी ट्रक करीब आती है तो वो उसकी तली से चिपक जाता है। फिर वो फ्यूल टैंक में एक छेद बना देता है
पेट्रोल टपकने लगता है। इससे कुत्ते कंफ्यूज हो जाते हैं और वे अब उसे सूंघ नहीं पाते। सिपाही एक नया प्लान सोचने के लिए रुकते हैं। कोरपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकना शुरू कर देता है। एक सिपाही उसकी टांग में गोली मारता है, लेकिन वो भागता रहता है। ब्रूनो कुत्तों को उसका पीछा करने देता है। कोरपी एक माचिस निकालता है और अपने कपड़ों में आग लगा देता है। उसके कपड़ों पर लगा पेट्रोल जल जाता है और कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। सिपाही उसका पीछा करते हैं और वो एक झील में कूद जाता है। ब्रूनो अपने आदमियों को कोरपी के हवा लेने के लिए ऊपर आने का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन कोरपी सांस को बहुत लंबे समय तक रोक सकता है। आखिरकार कोरपी का सिर पानी से बाहर आता है। सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उसे मार डाला। ब्रूनो 3 सिपाहियों को एक नाव में सोना लेने भेजता है। जब एक सिपाही पानी में कूदता है तो कोरपी अपने चाकू से पीछे से हमला करता है। पानी पर खून दिखाई देता है। ब्रूनो दूसरे सिपाही को कूदने के लिए कहता है और खून दिखाई देता है। तीसरा सिपाही डर जाता है और नाव में भागने की कोशिश करता है। वुल्फ को लगता है कि यह गद्दारी है और वो उसे गोली मार देता है। कोरपी मरे हुए सिपाही की लाश को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और भाग निकलता है, जबकि सिपाही गोलियां चलाते रहते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद कोरपी आखिरकार एक शहर में पहुंचता है, लेकिन पूरा शहर आग में है। वो बहुत थक गया है, इसलिए वो आराम करने के लिए एक तबाह गैस स्टेशन में छुप जाता है। उसकी टांग में बहुत दर्द है। दर्द से उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसका परिवार मरा था। जैसे ही वो सोने वाला होता है, वो भौंकने की आवाज़ सुनता है। वो बाहर आता है और अपना कुत्ता देखता है, लेकिन कुत्ते के कॉलर पर जलती हुई फ्यूज के साथ डायनामाइट बंधा है। कोरपी जल्दी से उसे उतारता है और फेंक देता है। फिर भी वो पास में फट जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर ब्रूनो, वुल्फ और शुद्जे नाम का एक और सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं। वे उसे एक साइन पोस्ट से रस्सी से बांध देते हैं। कोरपी कुछ नहीं बोलता। ब्रूनो उसका एक कठोर लड़ाके के रूप में रिस्पेक्ट करता है, इसलिए शुद्जे अपनी टोपी उतार देता है। ब्रूनो और वुल्फ भी ऐसा ही करते हैं। सोना लेकर जाने से पहले ब्रूनो कोरपी का मजाक उड़ाता है और उसकी जेब में सोने का एक टुकड़ा छोड़ देता है। नाजी जाने के बाद कोरपी हार नहीं मानता। वो एक कील पर कदम रखता है जो साइन पोस्ट में फंसी है। इससे उसके शरीर का वजन संभालने में मदद मिलती है। फिर वो अपनी जख्मी टांग को एक और कील पर दबाता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये उसे पूरी रात जगाए रखती है। उसका कुत्ता पूरे समय उसके साथ रहता है। सुबह एक प्लेन गैस स्टेशन के पास उतरता है। कंपन से साइन हिलता है और कोरपी नीचे गिर जाता है। 2 पायलट ईंधन ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। एक पायलट कोरपी और उसके भौंकते कुत्ते को ढूंढ लेता है। दूसरा पायलट उसे दोनों को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत देर कर देता है। कोरपी आदमी की टांगों पर वार करता है और वो गिर जाता है और अपना सिर बहुत जोर से मारता है। कुत्ता भौंकता रहता है, इसलिए पहला पायलट चेक करने आता है। कोरपी पीछे से उसके पास पहुंचता है और उसे एक ईंट से मारता है। कोरपी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए वो सोने का वो टुकड़ा दफना देता है जो ब्रूनो ने छोड़ा था। लेकिन फिर दूसरा पायलट हिलना शुरू कर देता है। वो अभी जिंदा है। कोरपी को पता चलता है कि पायलट प्लेन उड़ा सकता है, तो इससे उसे एक आइडिया आता है। वो सोना फिर से खोद लेता है। पायलट डर से देखता है क्योंकि कोरपी अपने शरीर से सारी गोलियां निकालता है। फिर कोरपी अपने जख्मों को जलाता है ताकि खून बहना बंद हो जाए और उन्हें तार से बंद कर देता है। वो उन पर पेट्रोल डालता है ताकि उन्हें साफ कर सके। इसके बाद कोरपी और पायलट प्लेन में निकल जाते हैं। कोरपी को अपना कुत्ता पीछे छोड़ना पड़ता है। बाद में नाजी एक क्रैश हुआ प्लेन देखते हैं जो रास्ता रोक रहा है। वुल्फ और शुद्जे सावधानी से प्लेन तक चलते हैं। वे मरे हुए पायलट को अंदर पाते हैं। वे वुल्फ की रस्सी को पायलट की गर्दन पर बंधा देखकर हैरान होते हैं। ब्रूनो समझ जाता है कि ये एक जाल है और अपने आदमियों को तुरंत जाने के लिए कहता है। इसी बीच 2 सिपाही औरतों के साथ ट्रक में हैं। एनो नाम की एक औरत हंसती है जब वो उन्हें स्थिति के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो उन्हें बताती है कि वे नहीं जीतेंगे। वो कहती है कि सैकड़ों रूसियों ने कोरपी को मारने की कोशिश की और नाकाम रहे। कोरपी सचमुच अमर नहीं है, वो बस मरने से इनकार करता है। फिनिश में वे इसे सिसु कहते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानते। एनो कहती है कि कोरपी की वजह से सभी नाजी जल्द मरेंगे। अचानक एक सिपाही मरा हुआ गिर जाता है। दूसरे सिपाही को ट्रक से बाहर खींच लिया जाता है और टैंक से कुचल दिया जाता है। एनो मरे हुए सिपाही की बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोरपी ट्रक पर आ जाता है और पहले उसे ले लेता है। वो देखता है कि ये कैदी हैं, इसलिए वो एनो को बंदूक रखने देता है। कोरपी ट्रक के ऊपर चढ़ता है और ड्राइवर को छत से चाकू मारता है। वो मरी हुई लाश को बाहर खींचता है ताकि एनो ड्राइव कर सके। वे ट्रक को टैंक के पास ले जाते हैं ताकि कोरपी उस पर कूद सके। टैंक में बैठे लोगों को शक होने लगता है, लेकिन लड़कियां मरी हुई लाश का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ़ बनाती हैं। फिर एनो ट्रक को एक और ट्रक के बगल में ले जाती है जो सिपाहियों से भरी है।
लड़कियां जल्दी से गोलियां चलाती हैं और सबको मार देती हैं। एनो ड्राइवर को मारती है और ट्रक सड़क से क्रैश हो जाती है। टैंक में बैठे लोग नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है और स्पीड बढ़ा देते हैं। कोर्पी टैंक के ऊपर है। वो अपनी पिकैक्स से दरवाजे पर वार करता है जब तक कि टैंक अचानक नहीं रुक जाता। इससे वो गिर जाता है। वुल्फ टैंक से बाहर आता है और कोर्पी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्पी जल्दी से वापस ऊपर चढ़ता है और वुल्फ से अपने हाथों से लड़ना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे को बहुत जोर से घूंसे मारते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शूट से बचे हैं। कोर्पी वुल्फ को कुछ और बार मारता है। इससे पहले कि वो उसे खत्म कर सके, मोटरसाइकिल पर 2 और सिपाही आते हैं। वे कोर्पी को पहचानते हैं और डर जाते हैं। वे भाग जाते हैं। कोर्पी मोटरसाइकिल लेता है और टैंक का पीछा करता है। एक पल के लिए वुल्फ को लगता है कि वो बच गया, लेकिन फिर गुस्से में भरी औरतें दिखाई देती हैं। वे बदला लेना चाहती हैं। टैंक रुकता है और एक पायलट से मिलता है जिसके पास एक काम करने वाला प्लेन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए जगह है। ब्रूनो शूत्से को गोली मार देता है और पायलट के साथ प्लेन में बैठ जाता है। तभी कोर्पी मोटरसाइकिल पर आता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो सिर्फ प्लेन की खिड़कियां तोड़ता है, इससे पहले कि वो उड़ जाए, लेकिन फिर वो मोटरसाइकिल को प्लेन के नीचे रखता है और अपनी पिकैक्स ऊपर पकड़ता है। ब्रूनो नीचे देखता है और सोचता है कि उन्होंने कोर्पी को पीछे छोड़ दिया। उसे पता नहीं है कि मोटरसाइकिल खाली है। कोर्पी अपनी पिकैक्स से प्लेन से लटका हुआ है। वो लगभग गिर जाता है, लेकिन एक पहिए को पकड़ लेता है। धीरे धीरे वो अपनी पिकैक्स का इस्तेमाल करके प्लेन की तली में एक छेद बनाता है। इससे ब्रूनो हैरान हो जाता है। ब्रूनो अजीब आवाजें सुनता है। पायलट कहता है कि प्लेन सिर्फ पुराना है, लेकिन ब्रूनो वैसे भी चेक करने जाता है। जैसे ही ब्रूनो दरवाजा खोलता है, कोर्पी उस पर कूद जाता है। वे जोर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे को घूंसे और किक मारते हैं। कोर्पी लड़ने में बेहतर है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी है, इसलिए ब्रूनो जीतने लगता है। ब्रूनो गुस्से में आ जाता है क्योंकि कोर्पी चीखता नहीं है या हार नहीं मानता। वो एक लोहे की रस्सी का इस्तेमाल करके कोर्पी को और जोर से मारता है। वो पूछता है कि कोर्पी बस मर क्यों नहीं जाता। जब ब्रूनो रस्सी के लोहे वाले सिरे से उसे मारने की कोशिश करता है तो कोर्पी उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो उसे एक बम से जोड़ देता है और छोड़ देता है। ब्रूनो बम के साथ गिरता है और जब वो जमीन से टकराता है तो वो धमाके में मर जाता है। कोर्पी बहुत थक गया है और आराम करना चाहता है, लेकिन प्लेन पागलों की तरह हिलना शुरू कर देता है और वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। पता चलता है कि पायलट पहले मिली गोली से मर गया। कोर्पी जिंदा रहना चाहता है, इसलिए वो सोने का बैग पकड़ता है और खुद को कसकर बांध लेता है। उसके तुरंत बाद प्लेन एक दलदल में क्रैश होता है। इसी बीच एक फिनिश आर्मी यूनिट हमले के लिए तैयार होती है। वे एक जर्मन टैंक को अपनी तरफ आते देखते हैं, लेकिन असल में वो एनो और लड़कियां हैं। वुल्फ तोप से बंधा हुआ है। दलदल में वापस पानी ने कोर्पी को क्रैश से बचाया। वो अपनी पिकैक्स का इस्तेमाल करके बाहर चढ़ता है। वो अभी भी सोने का बैग पकड़े हुए है। कई दिनों बाद कोर्पी हेलसिंकी शहर में नाजियों की मोटरसाइकिल पर पहुंचता है। उसका कुत्ता उसके साथ है। वो एक बैंक में चलकर जाता है और सब डर जाते हैं। वो सारा सोना डेस्क पर डाल देता है और बड़े नोट मांगता है। वो कहता है कि वे ले जाने में आसान होते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं। इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म होती है। इस रिकैप को देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना।